हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। ड्रामा वेब चैनल में आप लोगों को इसके पिछले पार्ट्स मिल जाएंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में मैं अगर मेरे पास टाइम होगा ना तो मैं फिर से इसके पिछले पार्ट्स जो पुराने चैनल पे है ना उसको फिर से यहाँ पर मैं शिफ्ट करूँगी या नया वीडियो बनाऊँगी। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आने वाला है, इतना तो मैं बोल सकती हूँ। हम देखते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग में आती तुम्हारा से बोल रहा था कि तुमने कुछ खाया नहीं है इसीलिए तुम बहुत वीक फील कर रही हो। तब यहाँ पर गाना आ जाता है। गाना आने के बाद वो दोनों को बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, काफ़ी जलन वाले वोट पे बोलता है। तब यहाँ पर गन अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सीन शिफ्ट होता है, वो रूम पे सो चुकी थी और यहाँ पर अतीत बोलता है कि उसका शुगर लेवल ना बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत ड्रॉप हो गया है, इसने कुछ खाया नहीं होगा ज़रूर, और तुम तो उसका ध्यान अच्छे से रख नहीं रही हो और ये क्या चल रहा है, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर गन ना बात को घुमाने के लिए बोलता है कि किसी को भी ना पता नहीं चलना चाहिए मैं यहाँ पर हूँ और हमने जो प्लान किया है ना उसी हिसाब से जानना चाहिए सब कुछ, वरना अगर स्टारलाइट पर किसी को पता चलेगा स्पेशली ऑन को तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर अतीत बोलते कि डोंट वरी, वो तो मैं हैंडल कर लूँगा। और उसके बाद वो बोलता है कि वो बहुत वीक हो गई है, उसका अच्छे से ख्याल रखो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गन माला के रूम में जाता है और उसके बाद उसे कैरी करके डाइनिंग टेबल तक ले आता है और उसे खाना देते हुए बोलता है ये तुम खा लो जल्दी से। यहाँ पर उर्मिला बोलती कि क्यों, तो वो बोल रही है, वो बोलता है तुमने बोला था तुम्हें शायद भूख लगी होगी, तुम इतनी ज़्यादा वीक हो रही हो। तब यहाँ पर उर्मिला बोलती कि नहीं मैं मुझे नहीं खाना, ऐसा वो बोलती है। तब यहाँ पर गन ऐसे वो गुस्सा वाला जलन वाले बोर्ड पे बोलता है कि मैं नहीं चाहता फिर से तुम कहीं फेंट हो जाओ और कोई और बंदा आके तुम्हें उठा के ले आए, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम खाना होगा, तुम्हें ये चुपचाप खाओ। तभी उर्मिला उसे देखती हुई बोलती कि तुम जलन फील कर रहे हो क्या, जेलस हो तुम। यहाँ पर गन टॉपिक को चेंज करते उसे एक चम्मच लेके ऐसे खिलाने की ट्राई करता है। उर्मिला बोलती कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। गन उसे ऐसे नॉटी होते हुए देखते हुए बोलता है कि हाँ तुम ना अभी बच्ची नहीं हो, तुम बड़ी हो चुके, यू आर वुमन नाउ राइट। तभी यहाँ पर उर्मिला अपने आप को कवर करती है और इसके बाद यहाँ पर वो बोलते हैं कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस ना मैं इतना चाहता हूँ कि मेरे अलावा कोई और तुम्हारा ख्याल ना रखे और मैं वही कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता तुम किसी और के करीब जाओ, तुम किसी और के लिए परेशान हो जाओ, मैं सब इतना ही सोच रहा हूँ, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर उर्मिला उसे देखती है, इधर उधर देखने लगती है। उसे और नोटिस करती है कि अरे यहाँ पर तो बहुत सारे कैमरे हैं। तो वो बोलती है कि तुमने यहाँ पर कैमरे लगाए थे यहाँ पर। वो बोलती है अतीत तो बस मेरा अच्छा दोस्त है। गहन बोलता है हाँ मुझे पता है, तो वो तुम्हारा बस अच्छा दोस्त है, फिर भी मैं नहीं चाहता कोई और तुम्हारे करीब आए, किसी और के लिए तुम उसके आँखों को से पोंछने लगो, उसके फेस पे तेल लगने के बाद उससे पोंछने लगो, मुझे पसंद नहीं, ऐसा वो बोलने लगता है। और वो बोलता है कि मैंने ना CCTV कैमरा इसलिए लगाया था ताकि मैं कन्फर्म कर सकूँ कोई और तुम्हारे करीब ना आए मेरे अलावा, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद ना उर्मिला बोलती कि ठीक है तो किसी और को मेरा ख्याल रखने के लिए भी मत बोलो ना, किसी और को मेरा ख्याल रखने से अच्छा है तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए मेरा ख्याल रखने के लिए, ऐसा वो बोलती है। यहाँ पर वो गन बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम बहुत ऑनेस्ट हो मेरे लिए, फिर भी मुझे बहुत जलन फील होती है। गन बोलता है कि कोई तुम्हारा ख्याल रखेगा तो वो सिर्फ मैं होना चाहिए और मेरा ख्याल रखने के लिए सिर्फ तुम, मुझे पसंद नहीं कोई और तुम्हारे साथ आके बात करे या फिर तुम्हारे ख्याल रखे, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि चाहे दिन हो या रात सिर्फ मैं तुम्हारे आसपास होना चाहिए, किसी और के लिए तुम्हारी फीलिंग इतनी अच्छी होनी सही नहीं है, मुझे बहुत जलन फील होती है, ऐसा वो बोलता है। एक काफ़ी प्यारा मोमेंट था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन। यहाँ पर हमें उर्मिला बोलती है कि काम का क्या हुआ, और टॉपिक चेंज के लिए बोलती है। गन बोलती है कि तुम कंफर्म हो ना, तुम सब कुछ चेंज नहीं करोगे, मतलब तुमने अभी जो विटनेस बनने का डिसाइड किया वो तो नहीं चेंज होगी ना। वो बोलती कि नहीं, मैंने नेक्स्ट सीन में यहाँ पर ऑन और मारुत का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हुआ क्या था ना, मारुत ऑन के पीछे पीछे चला जाता है। वो देखता है कि ऑन सिंह को मिलने के लिए चली गई है। ऑन सिंह को मिलने के लिए इसलिए चली गई थी क्योंकि उसे ना नीफा चाहिए थी और नीफा को सिंह ही उसे दिला सकता था क्योंकि वो बहुत बड़ा गुंडा था, स्पेशली गन का सबसे बड़ा दुश्मन। यही सारी चीज़ें चल रही थी। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में उर्मिला अपने मॉम से कॉल में बात करती है और उसके बाद गन को फ़ोन वापस दे देती है। यहाँ पर गन बोलता है कि तुम ये रख लो। उर्मिला पूछती कि ये फ़ोन मुझे क्यों दे रहे हो, तो यहाँ पर गन बोलता है कि क्योंकि ना मुझे तुम पे बहुत भरोसा है। अब आई नो पहले मैंने ना बहुत कुछ झेला है जिसकी वजह से शायद मैं ना पहले तुम पे भरोसा कर नहीं पा रहा था, लेकिन अभी मैं
तुम पे भरोसा करता हूँ, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें पहले हर्ट किया है। यहाँ पर उर्मिला बोलती कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, अपने दुश्मन को ट्रस्ट करना ना बहुत मुश्किल होता है। तब यहाँ पर गन उसे देखते हुए बोलता है कि तुम मेरी दुश्मन नहीं हो, तुम मेरी सबसे अच्छी वो चीज़ हो जिसको मैं हमेशा चाहता हूँ मेरे आसपास रहे, मेरे लिए रहे। मैं अगर वो मेरे आसपास रहेगी तो मेरे लिए ना सबसे बड़ी बात होगी, ऐसा वो बोलने लगता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला मोमेंट था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में गन का आता है और यहाँ पर उर्मिला को हक करता है। और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम सडनली कहाँ चली गई थी, मुझे लग रहा था कि तुम कहीं चली गई हो, तुम भाग जाओगी। उर्मिला बोलती कि मैं क्यों भागूंगी, मैंने तो प्रॉमिस किया है ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली। यहाँ पर गौन बोलता है कि मुझे पता है, मुझे तुम पे भरोसा भी है, फिर भी ना मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं तुम मुझे छोड़ के चली ना जाओ, मुझे बहुत डर लगता है अपने लोगों को खोने के लिए, ऐसा वो बोलता है। पर उर्मिला बोलती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर वो बोलता है कि पता है तुमने ना एक वॉल ब्रेक किया है मेरी लाइफ में। मैंने ना जब ऑन से इतनी ज़्यादा धोखा खाने के बाद ना ये सोचा था कि मैं लाइफ में कभी किसी से प्यार नहीं करूँगा, लेकिन तुमने वो वॉल ब्रेक किया है, तो अब मैं तुम्हें खोने का रिस्क तो ले ही नहीं सकता, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर वो इसे देखता है और वो बोलता है कि मुझे ना हिम्मत नहीं है तुम्हें खोने की, एक बार फिर से प्यार को खोने की। और यहाँ पर उसे देखते हुए बोलते कि पर तुमने मुझे बोला ही नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे प्यार नहीं करती क्या, ऐसे वो बहुत प्यार से शक्ल में बोलता है। और गाइस सीरियसली जब कौन प्यार ऐसे वो क्यूट सा शक्ल बनाता है ना, बहुत अच्छा दिखता है। उर्मिला उसे देखती है और वो बोलते कि आई लव यू। और यहाँ पर उसे देखते ही फिर से बोलते कि जब तक मुझे पता चलता है ना, मतलब जितना और ने तुम्हें हर्ट किया है, परेशान किया है ना, ये सब सुनने के बाद मुझे तुम पे और भी ज़्यादा प्यार आता है, ऐसा वो बोलती है। और कौन बहुत खुश होते हैं, उर्मिला को हक करता है। ये भी इस टाइम का सबसे प्यारा मोमेंट था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गन सिटी के लिए जा रहा था, उसने बोला था कुछ काम के लिए जा रहा हूँ। और नेक्स्ट सीन में हमें मारुत को दिखाया जाता है। पर मारुत चलिए गया था किसके पास, ऑब्वियसली हमारी उर्मिला के आंटी और मॉम के पास। यहाँ पर ना ये सब ऑन का प्लान था। मारुत बोलता है कि अभी करना सबसे बदला ले रहा है, जिसने ऑन की हेल्प की तो अभी उर्मिला को हर्ट कर सकता है। ये सुनने के बाद ऑब्वियसली मॉम में फिक्रमंद तो होंगी, वो बेहोश हो जाती है। और उसके बाद मारुत तो एम्बुलेंस को कॉल करता है। गन गया था सिटी पे रिंग लेने के लिए, एक्चुअली उसका प्लान था उर्मिला को प्रपोज करेगा। है इतना प्यारा प्यारा मोमेंट। मारुत और ऑन हॉस्पिटल में थे, ऑन आप पहुँचती है और उसके बाद यहाँ पर वो ऑब्वियसली अब अपना गेम तो खेलेगी। यहाँ पर उर्मिला कॉल करती है आंटी को, और आंटी से उसे पता तो चलता है मॉम की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर ऑन फ़ोन छीन लेती है और यहाँ पर वो बोलती कि तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे अगेंस्ट जा सकती हो। यहाँ पर उसे काफ़ी गुस्सा आता है उर्मिला को। वो बोलती कि तुम मेरे मॉम के पास क्या कर रहे हो, और एक बात याद रखना, तुम्हारी इस चिबड़े बातों पे मैं अब आने वाली हूँ नहीं। यहाँ पर ये सुनने के बाद ऑन बोलती कि ओह तुम मैं कन्फर्म हो गया, अब तो तुम गॉन का ही सपोर्ट करेगी ना, मुझे धोखा देने के बारे में सोच रही हो, कोई बात नहीं। यहाँ पर उर्मिला बोलती कि तुमने मेरे मॉम के साथ क्या किया है। ऑन बोलती कि मैंने तुम्हारी मॉम के साथ अब तक कुछ किया ही नहीं, तब भी वो आईसीयू पे पहुंच गई। सोचो अगर मैं कुछ करूँगी तो क्या होगा तुम्हारे साथ। कभी भी ना ये मत सोचना कि मुझे धोखा दो कि मैं वरना तुम्हें बर्बाद करूँगी, क्योंकि मुझे हारने की आदत नहीं है। तुम्हें मेरी विटनेस बनना पड़ेगा। कोर्ट पे आके ये बोलो कि तुम्हारा और कौन का अफेयर चल रहा है, वरना मैं सब कुछ बर्बाद कर दूँगी, ऐसा वो बोल देती है। यहाँ पर उर्मिला बहुत गुस्से में बोलती कि मैं कभी भी तुम्हारी बात को मानने वाली हूँ नहीं, और ना ही मैं कभी कौन को हर्ट करूँगी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद लेट्स सी अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन उर्मिला अब परेशान तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो अपनी मॉम के पास भी आ नहीं सकती थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में उर्मिला अपनी आंटी को कॉल करती है, और यहाँ पर आंटी को वो कुछ बताने वाली थी, तभी गन आ जाता है, जिसकी वजह से उसे फ़ोन काटना पड़ता है। उर्मिला का शक्ल ना पूरा उतरा हुआ था। गन आके बोलता है कि क्या हुआ है, तुम्हारी शक्ल इतनी उतरी हुई से क्यों है, क्या हुआ है। तब यहाँ पर वो उसे बोलती कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थकान हुआ होगा शायद, ऐसा बहाना करती है। और उसके बाद वो उसे रूम पे सुलाने के लिए ले आता है और उसे बोलता है कि तुम ना आराम से सो जाओ, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। यहाँ पर उर्मिला बोलती है सरप्राइज़, कैसा वाला सरप्राइज़। तो गौन बोलता है कि अभी बताऊँगा तो सरप्राइज़ थोड़ी रहेगा, बाद में बताऊँगा। और ये मूवमेंट ना लाइक आप लोग ना सोच भी नहीं सकते, मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग ड्रामा ज़रूर देख लेना इसका। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम सो जाओ, जब उठोगी ना तो तुम्हारे लिए मैं वो रेडी करूँगा। तभी यहाँ पर वो उसे सुला के चला जाता है। उर्मिला सोने के ना ड्रामा करती है, लेकिन वो सोई नहीं थी ऑब्वियसली, अपनी मॉम की सिचुएशन के बाद से बहुत टेंशन में थी, और उनकी बात उसे याद आ रही थी। शाम को
यहाँ पर गॉन उर्मिला को एक प्यारे सा लोकेशन पे ले जाता है। उसने उर्मिला के साथ एक डिनर का प्लान किया हुआ था, डेकोरेटेड साइड था, और यहाँ पर वो उसके आँख से पट्टी खोलता है और यहाँ पर उर्मिला बोलती है ये सब क्या है। तब यहाँ पर गॉन बोलता है कि आज ना हमारा सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, और यहाँ पर गॉन उसे उर्मिला को एक बॉक्स देती है, बोलता है कि तुम ना ये ओपन करो। उर्मिला वो ओपन करने लगती है। बड़ा बॉक्स था, जब छोटा बन जाता है ना तो यहाँ पर गन अपने घुटने पे बैठ के उसे प्रपोज करने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखने के बाद उर्मिला की आंखों से तो आंसू ही आ रहे थे, बस कंटिन्यूसली आंसू आंसू आंसू। यहाँ पर गन बोलता है कि मुझे नहीं लगता ये सबसे बेस्ट है, मतलब मैं जो कर रहा हूँ ना वो बेस्ट है या नहीं मुझे पता नहीं, बट मैं इतना कन्फर्म हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम ना मेरी लाइफ की आखिरी लड़की होगी। और पहले ऑब्वियसली ऑन थी, लेकिन जो मेरा सच्चा प्यार है ना तुम रहोगी। और उसके बाद वो बोलता है कि जब मेरा ऑन के साथ डिवोर्स होगा ना तो प्लीज़ मैरी मी उर्मिला, ऐसा वो बोलता है। ये सब सुनने के बाद उर्मिला की आंखों से तो आंसू आ रहे थे। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम इतने साइलेंट क्यों हो, क्या हुआ, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे क्या। तभी यहाँ पर उर्मिला रोते हुए बोलते कि आपको लगता है कि मैं आपके लिए इतना इनफ हूँ, मतलब मैं आपके लायक हूँ क्या। तब यहाँ पर गॉन बोलता है कि तुम अभी भी डाउट में हो। यहाँ पर उर्मिला ना रोते बोलती कि थैंक यू सो मच, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी देने के लिए, मतलब इतना ज़्यादा अहमियत देने के लिए थैंक यू सो मच, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यहाँ पर ये बोलने के बाद गॉन बोलता है कि क्या तुम मुझे ये बोल सकती हो कि तुम मुझे प्यार करती हो। उर्मिला बोलती कि आई लव यू। और इसके बाद गॉन बहुत खुश होते हुए बोलता है कि मैं इसको अपना आंसर मानूंगा। और इसके बाद उसे रिंग पहनाता है। गॉन उसे बोलता है कि मुझ जैसे ख़राब लड़की को चांस देने के लिए थैंक यू सो मच। और मतलब बोलती कि तुम ख़राब कभी भी नहीं हो, तुम ना दुनिया के सबसे बेस्ट हो। और उसके बाद गॉन और उर्मिला एक दूसरे को किस करते हैं। हाय हाय, ये मोमेंट्स ना मैं इंजॉय करके बता रही हूँ, आप लोग देखोगे ना तो आप लोग भी पागल हो जाओगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिंह को ना निफा मिल चुकी थी। निफा मतलब जो पे ऑन की चमची जो भाग गई थी ना वो और उसका हस्बैंड और गॉन का आदमी भी निभा के करीब जा चुका था, मतलब वो उसे मिल चुकी थी। गॉन को इन्फॉर्म करता है। गॉन और अतीत उनके पीछे चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले निफा को सिंह और उसके आदमी उठवा लेते हैं। ये सब जानने के बाद गॉन ना थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो लोग भी तो ऑन के अगेंस्ट एक अच्छे एविडेंस थे ना, लेकिन वो तो होने से रहे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अतीत कॉल करता है गॉन को और वो बोलता है कि हमारे आदमी को ना ये डाउट है शायद ऑन का किया जा रहा है ये सब। ये सुनने के बाद वो डरने लगता है, क्योंकि निफा और उसका हस्बैंड ऑन के एक प्ले कार्ड थे और उनको तो उसने किडनैप करवा दिया, तो अब क्या उर्मिला का क्या, शायद उर्मिला की जान भी डेंजर में है, ऐसा वो सोचने लगता है। और वो बोलता है कि मैं उर्मिला को तो कुछ होने नहीं दूंगा। और उसके बाद निकल जाता है शाम को। यहाँ पर गॉन बोलता है उर्मिला को निफा और उसके हस्बैंड के बारे में। ये सब सुनने के बाद वो बहुत डरने लगती है, क्योंकि उसे खुद की फिक्र नहीं, लेकिन उसे ऑन की बातें याद आ रही थी कि उसकी मॉम हॉस्पिटल पे है और मॉम के साथ कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर रात को भी वही चीज़ें वो टेंशन में थी। हमें दिखाया जाता है निफा और उसके हस्बैंड को एक सी साइड पे ले जाता है, शिप पे सिंह, वहाँ पर ऑन भी थी। निफा के हस्बैंड को ऑन द स्पॉट मार देता है। और उसके बाद यहाँ पर निफा का क्या हुआ और हमें बाद में पता चलेगा। रात को उर्मिला गॉन को देख रही थी और वो बोल रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ पर गॉन खुश होता है और वो बोलता है कि मैं कुछ भी हो जाए, ऐसा शायद कुछ सिचुएशन कुछ और हो जाए, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें कभी हर्ट करूँगी। यहाँ पर गॉन बोलता है कि क्या हुआ है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर उर्मिला बोलती है कि कुछ नहीं, मैं बस खुश हूँ, ऐसा बोलती है और उसे गले लगा कर ऐसे सो रही थी, लेकिन उसके आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ही आ रहे थे। बेचारी मॉम के लिए बहुत परेशान थी। तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखना होगा क्या उर्मिला गॉन को धोखा दे के फिर से एक बार ऑन के साइड पे आएगी या फिर नहीं, या फिर वो अपनी मॉम को छोड़ेगी या गॉन को। ये सारी चीज़ें देखने के लिए लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट गाइज। इसके जो एपिसोड 1, 2, 3 और 4 है ना, मैं उसको फिर से रीअपलोड करूँगी, लेकिन मुझे उसके लिए नया वीडियो बनाना पड़ेगा। तब तक के लिए आपको मेरा पुराना चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप वो देख लेना। हाँ, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।